बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 13 में। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या बोल रहा है, जैसे देखो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। बोल रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6√3, सॉरी 6√3 नहीं है, ये जो है ना हमारा 6√29 है, सॉरी हमारा 6√29, 6√29। क्या बोला है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6√29 फ्रॉम द ओरिजिन। क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दे रखा है 6√29, ओरिजिन से ये डिस्टेंस है, किसका, प्लेन का, कहाँ से, ओरिजिन से। एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, जो नॉर्मल वेक्टर है ओरिजिन से वो इसके इक्वल है। ठीक है, अब तुम ये बताओ, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो कि अभी हमने क्या पढ़ा है, एक वेक्टर इक्वेशन क्या पढ़ा है, प्लेन का वेक्टर इक्वेशन प्लेन का पढ़ा अभी हमने, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी। यहाँ पे आर वेक्टर क्या है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी आर्बिटरी पॉइंट्स ऑन द प्लेन। प्लेन पे किसी भी रैंडम या आर्बिटरी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे एन कैप क्या है, ये एन कैप है यूनिट वेक्टर along द नॉर्मल। यूनिट वेक्टर along द नॉर्मल, नॉर्मल के along यूनिट वेक्टर है विच passes थ्रू द origin, विच passes थ्रू द origin। ध्यान में, इन सब चीज को ध्यान में रखोगे तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा, सिर्फ फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, और डी क्या हमारा, ये जो डी है, ये हमारा डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये आगे बात समझ में। कहने का ये मतलब है कि इसमें इस बात को ध्यान में रखना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, इसको ध्यान में रखना है। ये आर वेक्टर क्या है, ये हमारा किसी प्लेन पर किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो एन कैप वेक्टर है, ये एन कैप वेक्टर ये क्या है, इस जो प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है या नॉर्मल है, जो नॉर्मल ओरिजिन से पास कर रहा है, उस नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर है। ये डी क्या है, ये डी है प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि मान लो कि हमने एक ऐसे प्लेन ड्रॉ कर लिया, ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, प्लेन। ये हमारा हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मान लो कि ये हमारा ये पॉइंट पी है, यहाँ से हमने क्या किया कि ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, ये हमारा क्या 90 डिग्री है प्लेन पर। ठीक है, तो ये ओ हो गया ओरिजिन, और ये मान लो कि इसको हमने एन बोला। तो ये जो ओ एन वेक्टर है ना, ओ एन वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो हमारा क्या है, एन कैप। और ये जो ओ एन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो डी के इक्वल है, मतलब कि ओ एन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो डी के इक्वल है। ठीक है, और ये एन कैप क्या है हमारा, ओ एन वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और आर क्या है हमारा, किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये आगे बात समझ में। अब एक बार फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकालो विच इज एट अ डिस्टेंस 6/√29 फ्रॉम द ओरिजिन। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो 6/√29 क्या है, ये डी के इक्वल है। ठीक है, ये डी क्या हमारा, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, तो डी का वैल्यू क्या दे रखा है, 6/√29। एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस, ये नॉर्मल वेक्टर दे रखा है ओरिजिन से, मतलब ये किसका वैल्यू दे रखा है, ये कौन सा वेक्टर है, ये एन कैप नहीं है, ये एन वेक्टर है, ये ओ एन वेक्टर है। समझ क्यों, क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल नहीं है। अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता तब ये एन कैप वेक्टर हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखो।